तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। और ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.2 है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। तो शुरुआत इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम करने वाले हैं। पहले सवाल क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें अपने क्वेश्चन के अंदर कहीं पर तो फंक्शन नजर आएगा और कहीं पर उसका डेरिवेटिव नजर आएगा। या तो आपको एग्जैक्टली डेरिवेटिव नजर आएगा या उसके मिलता जुलता डेरिवेटिव नजर आएगा। और अगर कभी आपको फंक्शन के अंदर एक पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका डेरिवेटिव भी आपको मिल जाए तो जो फंक्शन मिलेगा उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उसे आपको टी लेट करना है। क्या कह रहा हूं मैं भाई? यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और हम सब जानते हैं नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर है। तो यहां पर अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूं और इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, t का dt ओवर dx हो जाएगा। तो यहां से dx हो जाएगा dt ओवर 2x, ये हो जाएगा। और अब हमारा क्वेश्चन पूरा, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है तो पूरा सवाल हमारा टी में चला जाएगा और पूरे सवाल को टी में लेके जाते हैं। तो आई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर चुके हैं तो सिर्फ यहां टी लिखेंगे। और जब सवाल टी में जाने वाला है तो dt चाहिए, dx नहीं चाहिए। तो dx को लिख सकते हैं dt ओवर 2x। क्या लिख सकते हैं? dt ओवर 2x, dt ओवर 2x। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? बच्चा जानता है 1 अपॉन चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? log चीज प्लस सी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये हो जाएगा log चीज प्लस सी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका log t प्लस सी। ठीक है जी। और हां, ये t जो है ये आपके मेरे दिमाग की उपज है। t जो है वो क्वेश्चन में नहीं था। तो t आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t अगेन। तो यहां पर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू लॉग के अंदर जो t है वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाई ये सवाल दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। भाई हमें पता है हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इनिशियली हमें पता है, आज तो हमें पता ही हम कर रहे हैं। तो मैं ये बात को खुलेआम कह सकता हूं यार एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के ले आओ जिसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। तो बच्चा बोलता है सर log x, ढूंढ लिया log x। सर यहां पर एक फंक्शन है log x और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। तो सर आपको 1 अपॉन x भी नजर आ रहा है, आपको log x भी नजर आ रहा है। तो आप log x को t मान लें, आप log x को t मान लें बिना सोचे समझे। लेट log x इज इक्वल टू t। तो जैसे ही आपने log x को t माना तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x और सामने हो जाएगा t का dt ओवर dx। तो dt यहां और dx यहां जाएगा तो dx यहां से हो जाएगा x dt, dx हो जाएगा x dt। अब आप अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x को t माना हुआ है तो ऊपर t स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये वाला x रह जाएगा और dx की जगह आ जाएगा x dt, dx की जगह आ जाएगा x dt, x कैंसिल आउट हो जाएगा और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c। और t जो है वो आपके और मेरे दिमाग की उपज थी। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो t की जगह वापस से डाल दो log x, तो आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू log x का क्यूब बाई 3 log x
का क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्या बोलती है पब्लिक सही बोलती है, यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए अगर आपको लगता है कि आपको नीड है इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की तो टेक योर टाइम और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सवाल लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। अब बच्चा बोलता है सर अब क्या करूं? मैंने कहा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सर क्या बात कर रहा हूं? मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक ऐसा फंक्शन ढूंढ और एक डेरिवेटिव ढूंढ उसका, ये दोनों चीजें ढूंढ के रख। बच्चा बोलता है मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा मिल रहा है, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले ले और x कॉमन लेने के अंदर आए, कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा 1 प्लस लॉग x। तो I लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा 1 प्लस लॉग x। बच्चा बोलता है अब, मैंने कहा देख log x तेरा फंक्शन है और log x अगर सुनना ध्यान से, और अगर log x तेरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x है तो log x को t मान 1 अपॉन x उड़ जाएगा। बच्चा बोलता है सर अगर log x को t मानना ही है, अगर log x को t मानना ही है क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 बाई x है, तो सर आप पूरे 1 प्लस log x को t क्यों नहीं मान लेते? अगर log x को t मानना ही है क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 बाई x है तो 1 प्लस log x को t क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि 1 प्लस log x का डेरिवेटिव भी तो 1 अपॉन x ही है, बस 1 का तो 0 हो जाएगा ना। तो सर आप 1 प्लस log x को t मानो ना, जितना मैक्सिमम मानोगे उतना सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा ना। तो आप यहां पर 1 प्लस log x को t मान लीजिए। तो जैसे आपने 1 प्लस log x को t माना तो यहां पर बेटा, यहां पर 1 का डेरिवेटिव तो 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और dt का dx इधर छोड़ दो, सामने dt ले आओ, तो यहां से dx आ जाएगा आपका x dt के बराबर। अब जरा अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो ऊपर 1 है नीचे x तो है ही है। अच्छा, ब्रैकेट में 1 प्लस log x को t मान चुके तो ये x के साथ t है और जहां dx है वहां जाएगा x dt, तो x आ जाएगा और आ जाएगा dt, x से x कैंसल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है, संसार इस बात को जानता है, क्या होता है log t प्लस c, और जहां t है वहां वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो t की जगह आपको डालना पड़ेगा 1 प्लस log x, तो log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बोलता है आंसर? log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। हाँ, ये कायदा कहता है कि log के अंदर आप जब भी लिखें मॉड्यूलस लगा कर लिखें, क्योंकि log अपने अंदर कभी भी चीज जो है वो 0 से छोटी नहीं लेता है, वो हमेशा 0 से बड़ी ही चीज लेता है, 0 भी नहीं लेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भाई ये सवाल आ गया, तो ये लिखा हुआ है I इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और साइन x के अंदर है साइन ऑफ कॉस x। हां हम जानते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब यहां से दो ही बातें बनती है, या तो cos x को t मान लिया जाए, साइन उड़ जाए, साइन x को t मान लिया जाए, cos x उड़ जाए। और अगर आप गौर से सवाल को देख रहे हैं ना, गौर से सवाल को अगर देख रहे हैं ना, आप साइन x को t नहीं मान सकते सर। अगर आपने साइन x को t माना तो इसका डेरिवेटिव cos x आएगा, और cos x कटने के लिए कहां है? बच्चा बोलता है यहां है। मैंने कहा ये साइन की डिग्री है, साइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसे कैसे कट जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? आपको cos x को t मानना पड़ेगा, cos x का डेरिवेटिव जो sin x आएगा वो ये कटेगा, नेगेटिव बाहर बचेगा, फिर ये बचेगा sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t। सुनिएगा, sin x को तो t मान ही नहीं सकते, ठीक है। लेट cos x इज इक्वल टू t, आप अगर t मान सकते हैं तो सिर्फ cos x को, आपने cos x को t मान लिया। अब cos x का डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का sin x, और उधर का dx भी आ जाएगा, सामने dt भी आ जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin के अंदर cos x, और cos x को t मान चुके हैं तो ये sin t हो जाएगा। cos x की जगह t लिख दिया, sin t हो जाएगा, और जहां dx है dx की जगह क्या आएगा? dt ओवर माइनस sin x, माइनस ये लगा दिया, dt ये लगा दिया, ओवर वाला sin x ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अरे गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म।
क्या बचा, ये बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। भाई माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी। सिंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस टी प्लस सी। और हां, टी हमारे दिमाग की उपज है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस टी, कॉस टी, और टी क्या माना था हमने, टी माना था कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलता है आंसर, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। बिल्कुल सही बोलता है आंसर, बिल्कुल सही बोलता है आंसर। अगले सवाल की तरफ। भाई इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। भाई चाहे तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लें, और अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंप्लीफिकेशन से कर लें। मैं इसे सिंप्लीफिकेशन से करना पसंद करूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चीज का डेरिवेटिव में कॉस चीज आएगा, आप साइन चीज को टी मान ले, कॉस चीज कट जाएगा, काम हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन ये वाला आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट आंसर्स। तो ये आप घर पे ट्राई करके देखें कि आप इसमें साइन चीज को टी माने, कॉस चीज कट जाएगा और आपका खेल हो जाएगा। बट मैं इस आंसर को मैच कराने के लिए जो आंसर दिख रहा है मुझे, मैं इसमें सिंप्लीफाई करता हूं। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इधर और 2 से डिवाइड किया, यहां डिवाइड किया तो यहां का डिवीजन उधर का मल्टीप्लीकेशन दिखता है, तो मैंने 2 आमने सामने दे दिए, तो 2i हो गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस वही थीटा, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा dx। और ये लिखा हुआ है साइन चीज, और चीज लीनियर है, ट्रस्ट मी चीज लीनियर है, अभी पिछली वीडियो में बात करी थी। और साइन लीनियर का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं माइनस कॉस लीनियर। तो ये लिखा हुआ है, ये 1/2 इधर आ गया, साइन लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वही लीनियर, साइन लीनियर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लीनियर डिवाइडेड बाय उस लीनियर का डेरिवेटिव वो है 2a प्लस सी। तो यहां से i आपका आ जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस 2b या ट्वाइस ऑफ ax प्लस b सब टू यू डिवाइडेड बाय 4a प्लस सी। क्या कहता है आंसर, -1/4a माइनस का 1/4a कॉस के अंदर 2ax प्लस 2b या ट्वाइस ऑफ ax प्लस b, इट्स अप टू यू। दूसरा तरीका ये कहता था कि आप साइन चीज को टी मान ले, कॉस चीज कट जाएगा, आपका आंसर यूं 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 आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि आई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये तो रूट में लीनियर है, और जब लीनियर है तब कोई डर नहीं है। अरे ना, अगर लीनियर है तब हम नहीं डरते। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, और चीज की पावर n का इंटीग्रेशन होता है चीज की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय उस अंदर की चीज जो लीनियर है उसका डेरिवेटिव एक्स का कोएफिशिएंट। तो नीचे a जरूर आएगा, प्लस का c आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/3a 2/3a एक्स प्लस बी बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है भाई, अगला सवाल है लीनियर रूट में लीनियर। यहां पर आप मेरी एक बात को नोट डाउन करेंगे भाई, ये सवाल है लीनियर रूट में लीनियर। तो ये लिखा हुआ है x टाइम्स रूट एक्स प्लस 2। देखिए आप यहां पर मेरी एक बात को नोट डाउन करेंगे। क्या बात है कि अगर कभी लीनियर रूट में लीनियर होगा और उसका इंटीग्रेशन होगा
तो जो बाहर वाली लीनियर है L1 ये अंदर वाली लीनियर के जैसा होनी चाहिए। बाहर वाली लीनियर अंदर वाले लीनियर की जैसी होनी चाहिए। अगर जैसी हुई तो फिर ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकती है इससे। अगर ये भी x+2 बन जाए तो x+2 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ x+2। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बाहर वाली लीनियर अंदर वाले लीनियर की जैसी होनी चाहिए। तो आपको अगर ये बात ना समझ में आए कि अंदर वाले के जैसी कैसी बनानी है तो आप लिख देना बाहर वाली लीनियर है, बाहर वाली लीनियर तो कितने टाइम्स अंदर वाली लीनियर होगी और प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। आप इस तरीके को लगा दीजिएगा, लैम्ब्डा और न्यू की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी और आपको जो है वो बाहर वाली लीनियर अंदर वाली लीनियर के जैसा कन्वर्जन में मिल जाएगी। यहां पर अंदर वाली लीनियर x+2 है, बाहर वाली लीनियर x है, तो बाहर वाली लीनियर को अंदर का जैसा बनाते हैं तो x को लिख सकते हैं x+2 और -2। बाहर वाली लीनियर को अंदर के जैसा बनाते हैं तो x+2 और -2 लिख दिया और रूट ऑफ x+2 सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एवरीथिंग इज एज इट इज। बट बाहर वाली लीनियर इज रिटन एज इन द टर्म्स ऑफ अंदर वाली लीनियर। बाहर वाली लीनियर अंदर के जैसा दिखनी चाहिए, सिंपल। मैं आगे बढ़ूंगा। इससे क्या होगा, जब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, एक बार ये बाहर वाली लीनियर इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। जब x+2 रूट x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 की पावर 3/2 आएगी और ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -2 टाइम्स x+2 की पावर 1/2 ऐसा आएगा और साथ में आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट होने पर ये आ जाएगा x+2 की पावर 3/2 + 1 तो ये आ जाएगा x+2 की पावर 5/2 / 5/2 -2 टाइम्स ये हो जाएगा x+2 की पावर कितना 3/2 / 3/2 + c। और मैं उम्मीद करता हूं यही आपका आंसर रहा होगा। देख सकते हैं 2/5 x+2 raised to the power 5/2 - 4/3 x+2 raised to the power 3/2 + c। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। बाहर वाली लीनियर अंदर के जैसा दिखनी चाहिए, दिखनी ही चाहिए। अगर बाहर भी लीनियर है और अंदर भी लीनियर है तो यहां पर खेल अलग है। यहां पर लीनियर बाहर है और अंदर रूट में क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो कैसा हो, अगर बाहर, ध्यान से सुनना पड़ेगा भैया आपको अब सुनने का वक्त आ गया ना, सुनने का वक्त आ गया। इंटीग्रेशन है, बाहर लीनियर है, रूट में क्वाड्रेटिक है और ऐसे dx है, तो अब क्या करें, तो अब जो बाहर वाली लीनियर हो ना वो अंदर वाली क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के जैसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। भाई अंदर क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर है, तो उस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो कोई लीनियर है, तो बाहर वाली लीनियर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा अंदर के डेरिवेटिव, अंदर की क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव। ये क्वाड्रेटिक है, इसका कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा, इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो लीनियर होगा। तो अगर बाहर कोई लीनियर है ना, अगर बाहर कोई लीनियर है तो वो लीनियर होनी चाहिए जो अंदर वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हो। और इसका डेरिवेटिव कितना है 4x, तो बाहर 4x होना चाहिए, नहीं तो नहीं। सुनिएगा, तो यहां पर आई हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² dx। तो इसका डेरिवेटिव 4x है, तो हमने 4 लिया और 4 दिया, ये काउंटर एडजस्टमेंट हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक का पूरा पूरा डेरिवेटिव बाहर है, तो आप 1 + 2x² को t मान लो। तो 1 + 2x² को t मानने से क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 का 0, 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x dx और सामने आ जाएगा dt। तो 4i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x √t, क्योंकि रूट के अंदर की चीज को तो t माना हुआ है, और dx की जगह आ जाएगा dt/4x, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कट गया पूरा पूरा, क्वाड्रेटिक को t माना था और जो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव था ना लीनियर, वो बाहर बना लिया था हमने पहले ही। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सवाल।
तो 4i आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/2/3/2 प्लस सी, और ये 4 इसे 2 टाइम्स काट देगा, और i जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, i आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 इधर आने के बाद t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 बाई कितना आ जाएगा 3 × 2 6 प्लस कांस्टेंट c। ये मत सोचिएगा ये c/2 क्यों नहीं लिखा, c/2 अगेन अ कांस्टेंट इज रिटन एज c, तो t की जगह ये लिख दीजिए 1 + 2x², 1 + 2x², तो ये आ जाएगा 1 + 2x² raised to the power 3/2/6 + c। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर आप इसे बिना कुछ करे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड किए अगर आप इसे सीधा t मान लेते तब भी तो हो जाता, हां लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सिर्फ 4x था। अगर ये लीनियर होती ना ऐसे करके 2x² + 2x, तो बाहर वाले को चेंज करना पड़ता, तब ये नहीं हो पाता। तो स्टिक टू योर बेसिक्स, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक अगर है देन लीनियर बाहर वाली शुड बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस न्यू। इस तरीके से आप इस बात को लिख सकते हैं, और ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा ही आपको लिखना चाहिए। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है भी अगला सवाल? अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। समझ गए ना, समझ गए। इधर देखो, तो आई लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √x² + x + 1। तो बाहर लीनियर अंदर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो बाहर वाली लीनियर अंदर का डेरिवेटिव होनी चाहिए, और अंदर का डेरिवेटिव है 2x + 1 और इसका ट्वाइस है। जान बच गई, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन लेकर लिख लें, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन ले लिया तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2x + 1, बस 2 कॉमन लेके लिख दिया, और x² + x + 1 तो ठीक है। x² + x + 1 को t मान लेते हैं, यहां पर x² + x + 1 को t मान लेते हैं, तो यहां से 2x + 1 टाइम्स dx बराबर आ जाएगा dt के। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स 2x + 1, और रूट के अंदर की चीज को माना हुआ है t, और dx की जगह आ जाएगा dt ओवर 2x + 1, तो 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आ जाएगा 2 टाइम्स, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2/3/2 प्लस c, और आप देख सकते हैं 4/3 4/3, और t की पावर 3/2 t की पावर 3/2, और t इज बेसिकली x² + x + 1। समझ रहे हैं ना? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस। तो सवाल लिख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा। तो सवाल कह रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। भाई बड़ी एक सिंपल सी बात आप लोगों को बताता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन में √x आएगा और सवाल इंटीग्रेशन से होगा तब आप √x को t मानेंगे, ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। तो इनकेस अगर आपको √x कहीं नजर आ रहा है तो ट्राई कि वो कॉमन आप ले लें और उसे आप t मान लें, वही करेंगे यहां पर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला आपके लिए काम कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, √x को कॉमन लिया, और √x को कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा √x - 1, और ये हो जाएगा dx, और आप √x को t मान लें। जैसे आपने √x को t माना, √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x, इधर उधर का dx आ जाएगा। भाई एक सेकेंड, हाँ जी, और सामने आ जाएगा dt। चलिए, तो यहां पर i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, और √x को आपने t माना है तो 1/t। इस वाले √x को t नहीं मानते, एक काम कर सकते थे,
एक काम कर सकते थे, चलो ठीक है, एक काम कर सकते थे, मतलब कर सकते थे क्या, करना चाहिए। अब हम बाहर वाले रूट एक्स को काटना चाह रहे हैं, इसलिए हम रूट एक्स को टी ले रहे थे। बच्चा बोलते सर रूट एक्स माइनस वन को टी क्यों नहीं ले लेते, पूरे को टी ले लो ना, ये गलती हम कर रहे थे। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक चालाकी चलते हुए मैंने रूट एक्स माइनस वन को ही टी मान लिया। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 हो गया, खासा फर्क नहीं पड़ा, dx dt हो गया। तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये वाला रूट एक्स ये रहा और ये पूरी बात को मैंने टी लिख दिया, और dx की जगह मैं लिख सकता हूं 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी, रूट एक्स 2 नहीं, सिर्फ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 1/, चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग चीज प्लस सी, तो आई हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग चीज, चीज थी रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। खेलो दिमाग से। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, अगले 10 सवाल अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।